तो जौने दिन राजा दशरथ कैकेयी से दशरथ बिहाव कहे कि ना है, यहाँ समझ लो दशरथ जी कैकेयी से शादी इसलिए किया था कि ये राजा दशरथ से ज्यादा बलवान थी, ताकत ज्यादा थी। और दशरथ जी ने सोचा कि जब इसमें इतनी ताकत है तो इसके जो गर्भ से पुत्र हुई वह कितना बलशाली हुई, और हमारे अयोध्या में वीरन की आवश्यकता है। तो जौने दिन दशरथ महाराज कैकेयी को शादी करके अयोध्या लाए, वह दिन में यह घटना घट गई। देवासुर संग्राम चल रहा था और वही में देवता सब हारे जाएं। तो जब देवता हारे जाएं तो आकाशवाणी हुई कि ये देवताओं तुम सब मार डाले जाओगे, अगर विजय लेना है तो दशरथ जी के पास चले जाओ और दशरथ से मांगो सुरक्षा और उनके बाणों से तुम्हारी विजय हुई। दशरथ जी के पास बाण रहे दो, एक बाण का नाम था लक्ष्य वेदी और एक बाण का नाम था शब्द वेदी। केवल बात बता रहा हूं, श्रवण कुमार के जब राजा दशरथ ने बाण मारा था तो बाण मारा था शब्द वेदी, लेकिन लाग गवा रहा है लक्ष्य वेदी। ये भूल हो गई थी, इसीलिए श्रवण कुमार के लगा था। शब्द वेदी अगर मारने होते तो घड़म लागत। मेरे बंधुओं, उस समय दशरथ महाराज कैकेयी को लेकर आए, देवता सब बेचारे युद्ध विराम कर दिया। भाई आकाशवाणी की बात, दशरथ जी के दरवाजे अयोध्या पहुंचे। जब अयोध्या का कहूँ बहुत दूर नहीं है, सीतापुर 12 या लखनऊ है, बाराबंकी लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, फैजाबाद, बस चौथे जिला कहानी। अब जब देवता गए, खबर मिली दशरथ आए, हाथ जोड़े सब देवता ठाण, महाराज तुम दया करो। दशरथ महाराज ने जब देखा कि देवता खड़े तो दशरथ जी टूक टूक मना कर दिया है। दशरथ ने कहा, दशरथ ने कहा सुनो देवो हम नया ब्याह करी लाए। दशरथ ने कहा सुनो देवो हम नया ब्याह कर लाए, और है या सुपति की सुता सुघर रानी कह के लाए। दशरथ जी ने कहा सुनो देवताओं, तुम्हें नहीं पता है हम राजा दशरथ हैं और आज ही हमारा नवा नवा ब्याह हो भा। अश्वपति महाराज की बिटिया कैकेयी के संग में आज ही शादी है और आज हम लड़ाई लड़े न जाप। जब दशरथ जी मना कर दिया तो कैकेयी ने यह बात मैया कैकेयी सुन नहीं थी। दशरथ जी को ललकारा, ए जौनी लड़की बिटिया मैके में यहाँ खूब चढ़ बेरिन पर ब्याड़ खाती हैं, जोनी मैके में हम मर्दाना भेष अदा करती हैं, तो यागदा ससुराल में यहाँ हलाई हैं ससुरारियों। हाँ यागदाएं फिर बूढ़ा जने है कि कौन बिहाव भावा है। अब आदमी के यहाँ तो हलाक धरन दे हैं, उनका जाती वही है बुलेट पर घुमा ला चले काला जाला राजा, उनकी टहले के रदत परी। दशरथ महाराज जब मना कर दिया तो कैकेयी पीछे से सुन नहीं थी। दशरथ जी को ललकारा, ए राजन, ए राजन, इतना जो सुना कैकेयी ने तो दशरथ को ललकारा है। सुना कैकेयी माने तो दशरथ को ललकारा है, क्या युद्ध
देख तुम डरते हो यू क्षत्रिय धर्म तुम्हारा है। एकदम कैकेयी मैया ने सुना तो दशरथ जी को ललकारा, ए राजन, यह है तुम्हारा क्षत्रिय धर्म हुआ है, और इस चमड़ा के चक्कर में यहाँ और ये सब देवता मार डाले जाए, इस शरीर के चक्कर में देवता मार डाले जाए, वो सब ठीक है। ऐसा करो राजन, तुम अगर युद्ध से न डरते हो तो हमका लाओ घुआड़ा और कुआड़ा, अब घर में बैठो, अब है 15 मिनट सब चाह पर के आए रहे ना। तो दशरथ जी समझ गए यार यूं तो मामला गड़बड़ाए जी, ओ आ मामला गड़बड़ाए जी। और फिर हमका लोग कहाँ कहे हैं, अच्छा औरत ख्यात में यहाँ मार जुटी बेचारे गुआड़त होए, आवाज में चौराहे पर रंगा प्यालत हो, ये बात कौने दिन खाते नहीं वही हो शरीर हो। हम देखे नहीं है आदमी चौराहे मचान मचान घूमत, और पत्नी बेचारी ख्यात में यहाँ काम कर रही, यू कोई आदमी क्या धर्म ना है, हैं यू कोई धर्म हुआ है ना। ध्यान सुन लेना। अब दशरथ महाराज सोचें, जब कैकेयी बोली कि राजन अगर युद्ध कहीं डरत हो तो आप घर में बैठो और हमका लाओ घोड़ा कुआड़ा, वह 10 मिनट सब काम के है। तो दशरथ सोचे फिर हमारे जिंदगी धिक्कार, और या जब हमार शिकार मार सकत रहे, कैकेयी ने दशरथ जी की शिकार मान लिया था। ध्यान सुन लेना, यह बात पर शादी भय रहा, और यहाँ करत करत दशरथ फैजाबाद ओ कश्मीर पहुंच गए रहे। तो अब दशरथ ने सोचा जब यह शिकार मार सकत है तो युद्ध में विजय तो पाए सकत है भाई, हैं विजय पा सकत है, ठीक है। और या जो विजय पाए आए गए तो यह लौट गए तब हमारे ऊपर खोपड़ी सवार हो कि ना हो, तब या कही राजन तुम हम तुम्हारा काम कर डारन और तुम हमारा काम कर डारो। तो दशरथ सोचा लगा दादा मर जा, माँ बर्तन मांझते और सब बिगड़ जाये मामला। जत्ता माताएं बहनें हमारे काम करती, जत्ती हमारी माताएं बहनें काम करती हैं, अतना हम आप काम नहीं कर पाए, वत्ता हम आप काम नहीं कर पाए भैया। सवेरे उठे पूरा घर बहारे, निन्ने मुंह पूरा घर बहार हैं, अब बहार के यहाँ बेचारी बर्तन मांजे, जितना काम करती हो 10 मीटर कपड़ा पहिरे रहती, कहूँ चहला नहीं लागत, या दिन पहिरा चेक कर दो। धोती पहिरे हैं 10-5 मीटर के, तमाम अल्लुर बल्लुर पहिरे हैं, अब कहूँ कपड़ा लेथरे नहीं पाओ, घरों बहार डरे, बर्तनों मान डरे, सब कह डरे, अब कहूँ धोती छू लेथरी हो तो बताओ। लेकिन ये हमका तुमका अगर धोती पहिरा दिन जाए तब बर्तन मांझे तो हमका तो जाते 20 चक्कर तो गिरब है घर है मैं यहाँ, 20 चक्कर तो गिरी हो भाड़ भाड़। और एक बार जब बर्तन मांझे चली हो तो आधी धोती का हवा जूने में बन जाए, गलत बताई थी। 2 घंटा में सब हो जाए गुआबर, शरीर नहात नहात हो जाए जुकाम, धोती कहे हो जाए धुआता, गलत बताए न। अब बताओ पूरा कपड़ों वगैरह रहती हैं, सिंगोहे रहती, अब खाना बनाए डाली ना, बकरी बकरौ देखे रहती हैं कि इस तरह बकरी मांदी है कि नहीं मांदी, और 4-6 लड़कों बिटिया मारे पिंड परे हैं, और तब हो घर वाले का खाना कहे नहीं बना, अरे बरीगा बनौते है तो हन की खाए ले भैया हम है। हाँ तो जत्ता काम हमारी माताएं बहनें करती वत्ता हम तुम नहीं करे थे ना भैया। अब दशरथ पड़ गए चक्कर में यहाँ। तो दशरथ जब देखा यह बात है तो दशरथ मजबूरी में बोले देवी आप एक काम करो, अब तुम न जाओ, अब हम ही चले जाओ। तो कैकेयी बोली नहीं स्वामी तुम नहीं जी हो जाओ हम। अब कैकेयी समझ गई कि अगर अयोध्या में अकेले गए तो आज ही लौट के नहीं है, काहे बत गए मन मनते चित्त हो सौर्य जीरा बसे आकाश, इनका मन हो हमारे पास और लड़े जे हैं और लड़ते लड़ते कहीं खोए गए हमारे में यहाँ कहाँ यार फंस गया ना आए बाबा नवा नवा बिहाव बा रहा है, आवाज होगा हनी रहा है, सब बढ़िया दहो बरिया बनी रहे हैं और बढ़िया बरिया खाए करौरी खाए चाहे फुलौरी खाए थे, कहाँ फंस गया नहीं यहाँ। नवमी लाल हमारे तो मेरे घर की बरिया सब धरी हुई हैं, कहाँ फंस गया ना यहाँ, गलत बताएं। अब दशरथ जी का जब मन भागी घर का कि कहाँ शादी बह रहा है, तमाम रिश्तेदार घर में हुए
और तहा ही मार डाले जी हैं। इसलिए कई बोली स्वामी संघ चलब हम। जब बोली स्वामी हम चलब संघ, तो कई बोली ना स्वामी संघ चलब, जब ना मानी तो अब दशरथ जी ने रथ सजाया। 1 मिनट में समझ लो। दशरथ के संग में चलन लगे, दशरथ सा ज्ञानी चलने लगे, दशरथ सा ज्ञानी चलन लगे, दशरथ सा ज्ञानी संग मा गई के रानी, संग मा गई चलन लगे, दशरथ सा ज्ञानी संग ममा गई कैकेयी रानी। कैकेयी मैया संग संग गई, और जब रण में पहुंची तो हजारों लाखों की सेना में दुश्मन खड़े, वही मां अकेले महाराज दशरथ माता कैकेयी। बीचों बीच रण में महाराज दशरथ जब पहुंचे तो राजा दशरथ ने कहा देवी इसमें कोई हमारा नहीं, सब दुश्मन है बैठे, इमा सब दुश्मन आए, एक आदमी पर नए। हाँ तुम नए डॉक्टर साहब, तुम व्यवहारी हो। ये दिया अपन ना उधर लेन, हम हिये की बात हो रहे करे थे। हाँ वह राजा दशरथ की कथा है। अब जब इतना कहा तो कैकेयी ने कहा स्वामी आप बाण मारना शुरू करो, आप युद्ध करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। आहा, अब जैसे इतना कहा तो राजा दशरथ क्या पावर बन गया भैया, पावर बन गया भैया। तो महाराज दशरथ से कैकेयी बोली स्वामी प्रारंभ करो युद्ध। और महाराज दशरथ बाणों की बौछार करने लगे। जब बाणन की बौछार करने लगे भैया तो महाराज दशरथ लड़ते 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 महाराज दशरथ कहाँ पहुंच गए? बीचों बीच रणमा। जब बीचों बीच रणमा पहुंच गए तो यह घटना घट गए। कहा अरे लाड़ा ती लड़ाई दशरथ राई, अरे लड़ती लड़ाई दशरथ राई, और रथ की पहिया चलाई बराई, लड़ते लड़ते बीचों बीच रणमा पहुंच गए। मैं आपको क्या बता रहा था, अब राजा दशरथ जब बीचों बीच रणमा पहुंचे तो राजा दशरथ की जो रथ की दाहिनी वाली पहिया थी उसकी पहिया धुरकिल्ली टूट गई। अब जब धुरकिल्ली टूट गई तो पहिया अंगस बंगस चलने लगा, रथ हिलने लगा। तो कैकेयी ने सोचा कि रथ हाली काहे रहा, तो नीचे उतर करके झांका तो एकदम पहिया निकलने वाली है। उस समय कैकेयी ये पहलवान माताओं बहनों की बात है। जौने घर की माताएं बहनें खूब पहलवान हुई हैं, हिम्मतदार हुई हैं, लड़ाकू हुई हैं, उनके घर में चोर नहीं घुसती है। वो जान दे कि यू पहुड़े रहे हुआ घर है, हमका काट के दी चढ़ाए, ई बद कह नहीं घुसत। और जौने घर की माताएं बहनें ज्यादा डरती हैं तो जब चोर घुसेला तो क्या कहती, हाँ चोर 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 धरा, वो गवन हरिया और यह धरा, वो चोर हिया धरा, चोर निकलेगा पत्ता सरका के बंदा। कैकेयी ने देखा, सोचा रथ गिर जाएगा, पहिया निकल जाएगी, मेरे स्वामी रणमा मारे जे हैं तो हमारी जिंदगी धिक्कार हो जाएगी। चाहे साधु का श्राप होए और चाहे साधु का आशीर्वाद होए, एक न एक दिन काम में जरूर रही। कैकेयी ने क्या याद आया जब देखा पहिया निकली जा रही, हुई आँखनम तब ये दिल मुस्कुराया कि बाबा कोई भूला याद। कैकेयी को एक बाबा जी की याद आ गई। बाबा कौन है?
अनसुईया जी के पुत्र नाम है दुर्वासा। एक बात दुर्वासा ऋषि कैकेयी छोटी थी भैया। दुर्वासा ऋषि अश्वपति महाराज के दरवाजे पर आए। दुर्वासा ऋषि अश्वपति ने बड़ा सम्मान किया। दुर्वासा ऋषि बोले, राजन, जब तक 2 बार भोजन व्यक्ति ने, जब तक 2 बार संत एक घर में भोजन नहीं करता है तब तक उनका भंडारा पूरा नहीं होता है। तो राजन, हम शाम का भोजन करेंगे, दिन का? अश्वपति बोले, ठीक महाराज। तो गर्मी का मौसम था, बाबा भोजन के आराम से लेटे रहे। बाबा लेटे रहे, कैकेयी गए हैं ख्याल है उधर से, तो बाबा खाए पिए पेटे पर बढ़िया मजम हाथ घुमावर रहे। कैकेयी आई तो बाबा के पेटे में हांगुरी घुसेर कहा लग, देखो बाबा कितना खाए पिए पहुड़ा है बाबा। अंगुरी चिप हो दिया, बाबा एकदम चौकी उठ के बैठ गए। कैकेयी को श्राप दे दिया, आ लड़की, तो मेरे पेट में अंगुरी चिप होया, जा, हम तेरे को श्राप देते हैं कि तेरा शरीर, तेरा हाथ ये वज्र का हो जाए। कोदित श्राप जब दय दयऊ, जैसे श्राप दे दिया तो महाराज अश्वपति ने सुना। महाराज अश्वपति दौड़ के आए। अश्वपति से ओ दुर्वासा ऋषि से बोले, महाराज ये मेरी बिटिया को आपने श्राप दे दिया। और यूं तो जानते हो महाराज, बालक बंदर एक स्वभाव, जहां बैठे तहां करायु पाऊ। बालक और बच्चे एक प्रभाव में दिए गए। अब महाराज ऐसा श्राप दे दो कि हाथ वज्र का हो जाएगा। तो हाथ अगर वज्र का हो जाए महाराज, तो ये बताओ कोई हमारी बिटिया शादी ना करी, यह कहे ककड़न पथरन से बिहाव करब। जब लड़की बिहाव हो तो पहले वह मंडप तर दहिना हाथ हुई पकड़ावा जा और हाथ बना दे हो पत्थर क्या रहा। बाबा के यहाँ दया आ गई। बाबा बोले, जाओ राजन, अगर यह बात है तो इसका हाथ वज्र क्या हो ही, वो हाथ तो वज्र क्या हो नहीं होना, लेकिन आज ना हो, जब चाहिए तब हो जाई। बात वह परी रही, दशरथ से शादी हो गई, वहां बात आज जब रथ की पहिया निकलने वाली है तो कैकेयी ने सोचा बाबा कहीं ना वज्र क्या हाथ हो जाई। अरे इतना हाथ हुई वज्र क्या हो, इतना तो हमारा सब ही गुजरी जाई। इसलिए इसके चरण ध्यान जब दयो, तुरंत हाथ बाजूर हो गए। चरणों का ध्यान किया और कहने लगी कैकेयी, बाबा आप मेरा हाथ वज्र का कर दीजिए। और जैसे कहा हाथ वज्र का कर दीजिए, बाबा एक मिनट ने तो श्राप लागे रहे, तुरंत हाथ वज्र का हो गया। अब मां दर्द कहां धरी, जब काकड़ी पत्थर होगा तो जहां पर कील डाली जाती वहां पर अंगुरी डाल दी। कैकेयी अंगुरी डाल दिया। अब दशरथ जी का मालूम नहीं। कैकेयी ने राजा दशरथ को ललकारा, स्वामी स्वामी स्वामी, नो टेंशन नो प्रॉब्लम, वेलकम टू बेरी, नो स्पीकिंग नो डिस्टर्ब मी। वैसे ही रथुहा तोरण बंका, अरे वैसे ही रथुहा कौरण बंका। तो कई कहा करो न किया शंका, दशरथ को ललकारा और कहने लगी, स्वामी आप चिंता ना करो, आप वैसे रथ हाँको जैसे हाँक रहे थे। राजा दशरथ विजय करते करते पूरा रण निकल गए।
जब रण से बाहर रण से निकल गयो बलधामा, तो पीछे मुड़ के देखें तो कहां देखा बहाए पसीना मस्तक बामा। कैकेयी के मस्तक से पसीना बह रहा। तो राजा दशरथ हंसने लगे और कहा लगे यह कहती राव संग है जाब। कहावत कहा थे चकिया वाले नहीं मानने वाले मरे जाते। राजा दशरथ बोले हम लड़ित रह